हेलो एवरीवन, आई एम समयूल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इनफाइनाइट वेल पोटेंशियल के बारे में बताऊंगा। इनफाइनाइट वेल पोटेंशियल बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आप किसी भी कोर्स के लिए देखिए, वो चाहे सी एस आई नेट का हो, गेट का हो, जैम, टी आई एफ आर, जेस्ट, इस टॉपिक से हर जगह सवाल आपको पूछे जाते हैं। और इस टॉपिक से आपको फिज़िक्स में भी सवाल पूछे जाते हैं और साथ ही साथ केमिस्ट्री में भी सवाल पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही समझ में आ जाए तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है और यहाँ से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करने जा रहा हूँ कि इनफाइनाइट वेल पोटेंशियल का सॉल्यूशन, श्रोडिंजर इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें इनफाइनाइट वेल पोटेंशियल के लिए क्या मिलेगा, इसके लिए एनर्जी का वैल्यू क्या मिलेगा, फिर 1D 2D 3D में कैसा इसका फॉर्म रहेगा, फिर बाकी यहाँ पे जितने भी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं या पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, ये चीज़ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। और उसके बाद एक और टॉपिक जो कि है बहुत इम्पोर्टेंट डिस्क्रीट सिस्टम के लिए, यानी कंप्लीटनेस कंडीशन जो अप्लाई करने के बाद क्या सवाल पूछा जाता है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी पूछा जाता है, वहाँ से एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर कभी कभार पूछ लिया जाता है, और भी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं टॉपिक को भी डिस्कस करूँगा और जो कि है कि टाइप, जो क्वेश्चंस के टाइप हैं उनको भी डिस्कस करूँगा, और कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में जो है आपके सामने डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले ये है कि इनफाइनाइट वेल पोटेंशियल का फॉर्म हमें जानना ज़रूरी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इनफाइनाइट वेल पोटेंशियल का फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है V इक्वल्स टू ज़ीरो फॉर 0x to L एंड इनफाइनाइट अदरवाइज। ये है इनफाइनाइट वेल पोटेंशियल का जनरलाइज फॉर्म। ओके, तो इसके बाद ये भी बात करेंगे कि सिमेट्रिक इनफाइनाइट वेल पोटेंशियल क्या होती है, एसिमेट्रिक क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये पोटेंशियल दिया हुआ है ये एसिमेट्रिक वाला है। क्यों एसिमेट्रिक वाला है? क्योंकि ज़ीरो के एक ही साइड पे जो है आपका पोटेंशियल यहाँ पे है। ठीक है ना, जीरो के अदर साइड में तो है नहीं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे तो है नहीं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस में आपको सिमेट्रिकली अगर होगा तो वो सिमेट्रिकल इनफाइनाइट वेल पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनफाइनाइट वेल पोटेंशियल का बेसिक सा जो है फॉर्म है। ये इनफाइनाइट वेल पोटेंशियल का फॉर्म है। यहाँ पे आपका एक स्क्वायर इनफाइनाइट स्क्वायर वेल है, और यहाँ पे फ्री पार्टिकल V इक्वल्स टू ज़ीरो, दैट मीन्स क्या, किसका पोटेंशियल ज़ीरो होता है? फ्री पार्टिकल का होता है। यहाँ पे पार्टिकल इन ए बॉक्स भी इस टॉपिक को कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, तो श्रोडिंजर इक्वेशन हमें पता है कि श्रोडिंजर इक्वेशन ऐसा होता है कि d2/dx2 साई ऑफ एक्स प्लस 2m/h क्रॉस स्क्वायर e माइनस बी साई ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, तो हमें यहाँ पे मिला है कि v दैट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है ना, तो v इक्वल्स टू ज़ीरो आप पुट करेंगे यहाँ पे तो इक्वेशन आपका ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप, ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा, अभी यहाँ पे देखिए 2me/h क्रॉस स्क्वायर, ये वाला टर्म जो है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। देखिए 2me इसका मतलब क्या है, 2me मतलब क्या, p e दैट इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2m। ठीक है ना, जब v इक्वल्स टू ज़ीरो होता है e दैट इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2m। तो यहाँ पे 2me का मतलब हम लोग लिख सकते हैं पी स्क्वायर, और h क्रॉस स्क्वायर नीचे है तो h क्रॉस दैट इज इक्वल्स टू h/2 पाई। ठीक है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई स्क्वायर और नीचे h स्क्वायर। तो और भी एक चीज़ यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे कि लैम्डा दैट इज इक्वल्स टू h/p, जो कि है डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहा जाता है। तो लैम्डा दैट इज इक्वल्स टू h/p यहाँ से हमें मिल जाता है। हमें अल्टीमेटली क्या मिला है यहाँ पे, 2 पाई बाई लैम्डा, जो कि है वेव वेक्टर। हम लोग कहते हैं कि
से डिनोट करते हैं, इसी वजह से के स्क्वायर लिख दिया। इस पूरे टर्म को हमने के स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब आगे इस इक्वेशन का आपका सॉल्यूशन यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है कि एम स्क्वायर, जैसे कि हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे है एम स्क्वायर प्लस के स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0 कर दे रहे हैं, तो एम दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस आई के यहाँ पे मिला। तो उसी हिसाब से साई ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, ये चीज़ हमें मिल गया। ठीक है, तो अभी जो है आपको यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करना है। बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे क्या चीज़ है? बाउंड्री कंडीशन ये है कि साई ऑफ ज़ीरो दैट इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी इस पॉइंट पे वेव फंक्शन जो है ज़ीरो होगा और इस पॉइंट पे जो है वेव फंक्शन जो है ज़ीरो होगा। और साई ऑफ ज़ीरो दैट इज इक्वल्स टू ज़ीरो दैट इज इक्वल्स टू साई ऑफ एल। ठीक है, तो ये हो गया आपका बाउंड्री कंडीशन। इस बाउंड्री कंडीशन को आपको अप्लाई करना है यहाँ पर इस सॉल्यूशन में। तो साई ऑफ ज़ीरो दैट इज इक्वल्स टू ज़ीरो जो कि हमें यहाँ से मिला, तो उसको हम लोग सिंपली इस पे पुट करेंगे ए साइन के इंटू साइन ज़ीरो दैट मीन्स ज़ीरो और बी कॉस ज़ीरो दैट मीन्स वन। तो ए प्लस बी, ए इंटू ज़ीरो प्लस बी इंटू वन, ये चीज़ मिला, जहाँ से हमें मिला कि बी दैट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। और यहाँ से एक चीज़ और मिला जो कि है ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये इस बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करने के बाद हमें क्या मिला? साई ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू ए साइन के एक्स। ठीक है, और एक बाउंड्री कंडीशन है साई ऑफ एल दैट इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो इसको भी पुट कीजिए। साई ऑफ एल दैट इज इक्वल्स टू ज़ीरो दैट मीन्स आपको एक्स के जगह पे आपको लिखना है एल। ठीक है, तो ए साइन के एल हो गया। ठीक है, साइन के एल दैट इज इक्वल्स टू साइन एन पाई। ठीक है, क्यों लिखा? क्योंकि साइन एन पाई दैट इज इक्वल्स टू ज़ीरो होता है। ठीक है, एन की वैल्यू आप जो भी लीजिए इंटीजर होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिला कि के एल दैट इज इक्वल्स टू एन पाई। अच्छा, के एल दैट इज इक्वल्स टू अगर एन पाई, यहाँ पे के दैट इज इक्वल्स टू एन पाई बाई एल, ये चीज़ मिल गया। अच्छा, तो इस इक्वेशन को यहाँ पे जो हमें इक्वेशन ये वाला इक्वेशन मिला है, इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं ए साइन के की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं एन पाई एक्स बाई एल हो गया। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए। अच्छा, अब जो है हमें जनरल फॉर्म मिल गया। हमें ये चीज़ ए एक जो है यहाँ पे दिया हुआ है एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड को हमें जो है निकालना है, तो नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन का क्या रूल है हम लोग जानते हैं कि हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार साई डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू वन। इसको करेंगे तो हमें ये जो यहाँ पे ए फैक्टर है इसका वैल्यू हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे जो वैल्यू मिल जाएगा वो हो जाएगा ए दैट इज इक्वल्स टू टू बाई एल होल टू द पावर हाफ। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं साई एक्स दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट टू बाई एल साइन एन पाई एक्स बाई एल। यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि n की वैल्यू जो है, n की वैल्यू शुरू हो रही है 1 से, लिखे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, मतलब होता जाएगा इसका। ठीक है, तो अभी जो है n की वैल्यू 1 का मतलब क्या है? n दैट इज इक्वल्स टू 1 फॉर ग्राउंड स्टेट। ओके ना? ठीक है, यहाँ पे साई एक्स पे आप n की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन मिल जाएगा। n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मिल जाएगा। n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट वेव फंक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आपने यहाँ पे लिया था कि के स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या मिला, एन पाई बाई एल यहाँ पे मिला है, तो के स्क्वायर के का वैल्यू हमें ये मिला है, तो के स्क्वायर का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे के स्क्वायर हमने निकाला था 2 m e बाई एच क्रॉस स्क्वायर को। ठीक है, तो इसको इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो हमें एनर्जी का वैल्यू मिल जाएगा। एनर्जी का वैल्यू मिल रहा है क्या, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m l स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो फार्मूला जो है, एक है वेव फंक्शन का और एक है एनर्जी का। ठीक है, ये दो तो आपको याद रखना है, कैसे आ रहा है ये भी आप यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि दो टाइप का इनफाइनाइट वेल पोटेंशियल हम लोग देखेंगे, जैसे कि सिमेट्रिक वाला और एसिमेट्रिक वाला।
तो एसिमेट्रिक वाला तो मैंने अभी डिस्कस कर लिया है। सिमेट्रिक वाला देख लीजिए, इसका पोटेंशियल का फॉर्म क्या होता है, वी ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू जीरो माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू तक, ठीक है। यानी एक्स एक्सिस के जी जो एक्सिस है उसके पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे सिमिलर मतलब सिमेट्रिकल है, ठीक है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है। देखिए तो यहाँ पर सिर्फ ये बाउंड्री कंडीशन चेंज होने से ये सिमेट्रिक हो गया, और ज़ीरो के एक्सिस का एक साइड पे है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, इसी वजह से ये हो गया एसिमेट्रिक वाला, ठीक है। ये चीज़ आपको पहले नोटिस करना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस होने वाला है। इसका मतलब क्या है कि साई ऑफ माइनस एल बाई टू दैट इज इक्वल टू जीरो, बाउंड्री कंडीशन ये हो जाएगा, ठीक है ना। अगर बाउंड्री कंडीशन ये हो गया, ठीक है, अब जो आपने यहाँ पे ये चीज़ निकाला था साई ऑफ एक्स, ये चीज़ तो आएगा, वहाँ तक तो सेम आएगा। अब बाउंड्री कंडीशन जब अप्लाई करेंगे, तो बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद आपको दो चीज़ यहाँ पे, दो टाइप का वेव फंक्शन मिलेगा। एक मिलेगा n इक्वल्स टू ऑड नंबर के लिए, और एक मिलेगा n इक्वल्स टू इवन नंबर के लिए, जो कि है n इक्वल्स टू ऑड यानी 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। इसके लिए आपको वेव फंक्शन जो मिल जाएगा वो है अंडर रूट टू बाई विथ कॉस एन फाई एक्स बाई विथ। अच्छा, विथ क्यों बोला यहाँ पे, विथ क्या है यहाँ पे, माइनस एल बाई टू, आप क्या करेंगे एल बाई टू माइनस, यहाँ पे ये है एल बाई टू माइनस ऑफ माइनस एल बाई टू, जो कि आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगा, अल्टीमेटली आपको एल ही मिलेगा, ठीक है ना। यही जो होगा यहाँ पर भी आपका जो एसिमेट्रिक वाले के लिए भी आपका विथ जो है एल है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में अलग कुछ दिया हो, ठीक है, विद आपको यहाँ पे एल नहीं लिखना है, एल तो यहाँ पे इसी वजह इसके इस कंडीशन के लिए आ रहा है। आपको अगर दिया रहे कि माइनस एल से प्लस माइनस एल एक्स और एल दिया रहे, तो विद क्या हो जाएगा, 2l हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखिए, जो आपको कंडीशन दिया रहेगा उसके हिसाब से आपको ये चीज़ लिखना है। तो यहाँ पे जनरलाइज तरीके से आप अगर बोले तो इस फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट टू बाई विथ कॉस एन पाई एक्स बाई विथ, और यहाँ पे सेम आ जाएगा अंडर रूट टू बाई विथ साइन एन पाई एक्स बाई विथ, जो कि आपको यहाँ भी मिला था, ठीक है। तो यहाँ पर चेंजेस ये हैं कि ये आएगा n इक्वल्स टू ऑड इवन नंबर के लिए, और ये आएगा n इक्वल्स टू ऑड नंबर के लिए, ठीक है। यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 का वैल्यू मतलब क्या है, ग्राउंड स्टेट, अभी मैंने बताया, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इनफाइनाइट वेल पोटेंशियल के लिए जो कि है n की वैल्यू शुरुआत होती है कहाँ से, 1 से, लेकिन आप जब हार्मोनिक ऑक्सीलेटर करोगे तब n की वैल्यू शुरू होगी वहाँ पे 0 से, इसी वजह से वहाँ पे जो 0 पॉइंट एनर्जी की कंसेप्ट वहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको एनर्जी का आपको इक्वेशन जो इसके लिए रहेगा इसके लिए भी सेम रहेगा, ठीक है, इस पर कोई डिफरेंस नहीं है। क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m इंटू विद स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा जनरलाइज्ड फार्मूला, ये मैंने जनरलाइज तरीके से लिख दिया है एसिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है कि 1D 2D और 3D में क्या मतलब क्या चेंजेस हो जाएंगी, ठीक है। देखिए जैसे कि ऑन डी तो मैंने अभी डिस्कस कर दिया है, इसको बता के मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, अभी मैंने ऑलरेडी बता दिया है इसको। अब 2D में क्या है, 2D में देखिए v(x,y), ठीक है, दो वेरिएबल आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन क्या है, 0x टू एल और 0y टू एल, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए साई ऑफ एक्स वाई दैट इज इक्वल्स टू 2/l अंडर रूट 2/l इंटू अंडर रूट 2/l, इसी वजह से यहाँ पे 2/l हो गया, ठीक है। साइन nx पाई एक्स बाई एल साइन ny पाई y बाई एल, ठीक है, ये हो जाएगा आपका वेव फंक्शन। और सिमिलरली यहाँ पे आप एनर्जी का भी लिख सकते हैं कि E(nx ny), यहाँ पे n सिर्फ x का वेरिएबल x था, यहाँ पे x भी है y भी है, इसी वजह से nx ny आ रहा है, ठीक है। तो nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर, ये h क्रॉस है, h क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ml स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2D के लिए एनर्जी।
इसी तरीके से आप जो है 3D के लिए भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे 2/L होल टू द पावर 3/2 आ जाएगा, कंडीशन देख लीजिए यहाँ पे। और यहाँ पे सिमिलरली साइन इन जो भी आपका है वो लिख देंगे। अगर आपको ये मैंने लिखा है एसिमेट्रिक के लिए, अगर आपको सिमेट्रिक के लिए बोला जाए तो आप सिमेट्रिक के लिए जैसे मैंने बताया इससे पहले उस तरीके से सिमेट्रिक के लिए अकॉर्डिंगली हो जाएगा। इसका एनर्जी का क्या हो जाएगा, एनर्जी का हो जाएगा E(nx ny nz दैट इज इक्वल टू nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ml स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया एनर्जी का। ठीक है, तो आगे एक सवाल देखिए। यहाँ पे सवाल भी होगा, मतलब बिल्कुल यहाँ पे एक एक सवाल जो है एक एक कंसेप्ट के ऊपर है। ठीक है, बिल्कुल मैंने जो है स्टेप वाइज आपके लिए यहाँ पे प्रिपेयर किया है। आप यहाँ पे देखिए कि ए पार्टिकल इज़ कन्फाइंड टू ए रीजियन, यहाँ पे आपको कंडीशन दिया हुआ है 0x to L इन 1D इफ़ द पार्टिकल इज़ इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 1। ठीक है, सॉरी 2, n की वैल्यू है 2, n की वैल्यू है 2, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है इसी वजह से n की वैल्यू है 2। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट। ठीक है, अच्छा तो प्रोबेबिलिटी निकालना है आपको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कहाँ पे मैक्सिमम होगा, किस किस जगह मैक्सिमम होगा। यहाँ पे ऑप्शंस भी आपको दिया हुआ है, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। हमें जानने की ज़रूरत है कि वेव फंक्शन जो है अंडर रूट साई एक्स दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2/L साइन n पाई x/L। ठीक है ना, तो बेसिक सा यहाँ पे इसका n इक्वल्स टू 1 के लिए आपका जो वेव फंक्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, n इक्वल्स टू 2 के लिए वेव फंक्शन ये हो जाएगा, वेव फंक्शन का ग्राफ n इक्वल्स टू 3 के लिए ये हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ आपको बता देते हैं, ये ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, ये n इक्वल्स टू 1 दैट मीन्स ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट में कोई भी नोड नहीं है। यहाँ पे n इक्वल्स टू 2 दैट मीन्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यहाँ पे सिर्फ एक नोड है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, और n इक्वल्स टू 3 दैट मीन्स सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, यहाँ पे 2 नोड है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप जो, और यहाँ पे आपको पता है कि वेव फंक्शन इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे 0 होंगी जो कि बाउंड्री कंडीशन है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको एक बार अगर समझ ले तो ये चीज़ आपको बिल्कुल याद रह जाएगा। ठीक है, तो वेव फंक्शन आपको पता चल गया। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी दैट इज मॉड ऑफ साई एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए कि मॉड ऑफ साई एक्स स्क्वायर आपको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए निकालना बोला गया है, तो उसका वेव फंक्शन किस तरीके से है, इस तरीके से है। ठीक है, तो इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ये वाला चीज़ क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा एम्पलीट्यूड इसका बढ़ जाएगा, और ये वाला पार्ट नेगेटिव में है ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर जब करते हैं तो नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो आपका जो यहाँ पे साई स्क्वायर का ग्राफ हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आप कि ये पॉइंट क्या है, L/2 है, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, L/4 हो जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 3L/4 हो जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे पीक कहाँ पे है, एक L/4 में है और एक 3L/4 में है। तो आपको पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी कहाँ पर मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम कहाँ पर है आप देख सकते हो कि जैसे कि L/4 में है और 3L/4 में है, तो ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर है। हो गया एक सवाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और सवाल देखिए, उसी ये कॉमन डेटा क्वेश्चन टाइप का है। यहाँ पे आपको बोला गया है कि 0x to L एक ऑन डी पोटेंशियल बॉक्स है। उसके लिए ये सेकंड सवाल है कि इफ़ द पार्टिकल इज इन लोएस्ट एनर्जी स्टेट दैट मीन्स ग्राउंड स्टेट, ओके, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द रीजन 0 to L/4 आपको निकालना है। ठीक है ना, बॉक्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 to L है, लेकिन प्रोबेबिलिटी आपको बोला गया है कि 0 से लेकर L/4 तक आप बोलिए कि प्रोबेबिलिटी कितना होगा। ठीक है, ये चीज़ निकालना है। क्या है, कैसे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, यहाँ पे देखिए हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करना पड़ता है कि साई ये चीज़ निकालना होता है। ये आप 0 to L/4 कर दीजिए, ये आपको ये आपको क्वेश्चन है पूछा गया है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे देखिए कि ये जो हमारा वेव फंक्शन है इस पे तो कोई कॉम्प्लेक्स टर्म नहीं है, यानी साई स्टार जो है वो मतलब अगर कॉम्प्लेक्स साई स्टार क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साई। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साई,
अगर किसी भी वेव फंक्शन में कोई कॉम्प्लेक्स टर्म है ही नहीं तो साई स्टार और साई क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको ग्राउंड स्टेट में निकालना है। ग्राउंड स्टेट यानी एन इक्वल्स टू फॉर एन इक्वल्स टू 1, तो साई 1 स्क्वायर डी एक्स ये कर देंगे आप। तो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, √2/L √2/L यानी 2/L बाहर आ गया, ठीक है। 0 to L/4 साइन स्क्वायर पाई x/L। बस इसका जो है इंटीग्रेशन करना है। कैसे किया है मैंने ये भी आपको सॉल्यूशन यहाँ पे करके दिखा दिया है, देख सकते हैं आप। आपको आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 1/4 माइनस 1/2 पाई, जो कि आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही आंसर है, ठीक है। तो बिल्कुल ये इस तरीके के सवाल आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और सवाल देखिए कि द डिफरेंस इन एनर्जी लेवल्स ऑफ n इक्वल्स टू 2 एंड n इक्वल्स टू 1 ऑफ ए पार्टिकल इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स इज 6 यूनिट्स, ओके, of energy. In the same unit, what is the difference in energy levels for of n equals to 3 and n equals to 2 for the above system? ठीक है, आपको बोला गया है कि n इक्वल्स टू 2 और n इक्वल्स टू 1 का जो एनर्जी होगा उनका डिफरेंस क्या होगा, 6 यूनिट होगा, 6 यूनिट ऑफ एनर्जी। उस सेम यूनिट में आपको निकालना है कि n इक्वल्स टू 3 और n इक्वल्स टू 2 का एनर्जी लेवल का एनर्जी डिफरेंस कितना है, इस यूनिट में निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एनर्जी का जनरल फार्मूला ये है, n² π² h×2 अब जो है कि ग्राउंड स्टेट के लिए ये हो गया π² सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए ये आ जाएगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए ये आ जाएगा, यानी n=2 के लिए ये आएगा, n=3 के लिए आपका ये एनर्जी आएगा। अच्छा ये क्या E1 है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं E2 दैट मीन्स E2 दैट इज इक्वल्स टू 4E1 और E3 दैट इज इक्वल्स टू 9E1। तो E2 माइनस E1 दैट इज इक्वल्स टू 6E। हमने इसको E से डिनोट कर दिया है, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है, E से आपकी जो मर्जी उससे डिनोट कीजिए, मैंने E से इसको इस वाले E से डिनोट किया है, ठीक है। तो 4E1 माइनस E1 दैट इज इक्वल्स टू 6E दैट मीन्स 3E1 दैट इज इक्वल्स टू 6E, E1 दैट इज इक्वल्स टू 2E। ये चीज़ ये रिलेशन हमें मिल गया। तो हमें निकालना है E3 माइनस E2 निकालना है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो 9 माइनस 4 E1 दैट इज़ 5 E1 हो गया। तो 5 और E1 का वैल्यू क्या है 2E, तो 5 इंटू 2E दैट इज़ 10E। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है ना। इस यूनिट में निकालने बोला है, इन दोनों का डिफरेंस था 6 यूनिट, इस n=3 n=2 का डिफरेंस हो जाएगा 10 यूनिट, ठीक है। तो इतना आसान सवाल पूछा जाता है, बिल्कुल आपको जो है मतलब आना चाहिए कि कैसे किया जा रहा है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, मैं जो है बिल्कुल आपको मतलब सारे टाइप्स इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। हो सकता है एक दो टाइप रह जाए, लेकिन ऑलमोस्ट मेरी कोशिश ये है इस वीडियो में कि मैं आपको एक ही वीडियो में इनफाइनाइट वेल पोटेंशियल से जो भी आपको सवाल पूछे जाए वो सारे सवाल मैं आपको एक ही वीडियो में आपको बता दूं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज कॉन्फाइंड इन ए 3 डायमेंशनल बॉक्स ऑफ पोटेंशियल। यहाँ पे आपको जो है कि दिया हुआ है कंडीशन, और द नंबर ऑफ आइगन स्टेट ऑफ हैमिल्टोनियन विथ एनर्जी दिस वन 9 π² h×² डिवाइडेड बाई 2m²। इस एनर्जी का कितना जो है कि आइगन स्टेट्स हैं, यानी आपको सिंपली डीजेनरेसी पूछा गया है, ठीक है। तो 3D के लिए आपका एनर्जी का फॉर्मूला ये हो जाएगा, जैसे कि मैंने हाल कि डिस्कस कर लिया है इसको पहले ही, तो ये हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है कि NX NY NZ, ठीक है, ये इस तरीके से लिखना है और इस तरफ लिख देंगे आप, इसको लिख देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आप सिर्फ ये वाला चीज़ निकालिए, ये वाला चीज़ तो सबके लिए। अच्छा यहाँ पे देखिए, ये तो आपका कॉमन है यहाँ पे, तो ये चीज़ कॉमन है, π² h×² डिवाइडेड बाई 2m², ये कॉमन है। तो आपको सिर्फ कम्बिनेशन यहाँ पे लिखना है, जैसे ग्राउंड स्टेट यहाँ पे n=1 के लिए शुरू होता है, तो तीनों में 1 1 1 लिख देंगे। फिर क्या आ जाएगा 1 1 2 आएगा, फिर 1 2 1 आएगा, 2 1 1 आएगा,
उसके बाद क्या हो सकता है, 1 2 2 हो सकता है, 2 1 2 हो सकता है, 2 2 1 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, 2 2 2 हो सकता है, 1 1 3 हो सकता है, इस तरीके से होगा ना, फिर 1 3 1 होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आगे आप कॉम्बिनेशन जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उस तरीके से करेंगे, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि 9 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m² पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m², तो यहाँ पे है, हमें 9 निकालना है। 9 कहाँ कहाँ पर है, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 9 जो है ये 3 जगह पे है, ठीक है। 3 कॉम्बिनेशन के लिए हमें मिल रहा है। वो कौन सा 3 कॉम्बिनेशन है, एक तो है आपका 1 2 2, दूसरा है 2 2 1 2 1 2 और 2 2 1, ये 3 कॉम्बिनेशन के लिए हमें जो है 9 मिल रहा है। तो हम यहाँ पे डिजेनरेसी हमें कितना मिल रहा है, कितना आइगन स्टेट का जो एनर्जी 9 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाई 2m² है, 3। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया कहीं पे आपको, बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास m confined in a box of length l, assume delta x that is equals to l, assume further that delta p minimum that is equals to, ये क्या है, ये एवरेज वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर, उसका जो है अंडर रूट है होल टू द पावर हाफ, यूज द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल टू ऑब्टेन एन एस्टिमेट ऑफ द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, द वैल्यू विल बी, ओके। तो आपको जो है एनर्जी का वैल्यू निकालना है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज़ करके, ठीक है। तो जो कि आपको दिया हुआ है कि डेल्टा एक्स की वैल्यू दिया हुआ है, डेल्टा पी का वैल्यू भी आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे कैसे निकाला जाएगा, देखिए डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, जनरल फार्मूला ये है, ठीक है। लेकिन आपको वैल्यू निकालना नहीं है, वैल्यू दिया हुआ है एल। डेल्टा पी का जो आपको मतलब फार्मूला इस तरीके से होता है, लेकिन आपको बोला गया है कि डेल्टा पी का सिर्फ इतना है फार्मूला, ठीक है ना। यानी ये वाला टर्म आपका ज़ीरो बोल दिया गया है क्वेश्चन में, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। डेल्टा बी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो ये है, ठीक है। अभी जो है एवरेज एनर्जी ऑफ ई जो निकालेंगे वो हो जाएगा पी स्क्वायर बाई 2m, ठीक है ना। तो डेल्टा पी इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, इसके साथ अगर रिलेट करेंगे, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2m और एवरेज एनर्जी, ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है ना। अब जो है हमें क्या क्या यूज़ करना है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स दैट इज इक्वल्स टू एच क्रॉस बाई 2, ठीक है ना। तो डेल्टा एक्स का वैल्यू हो गया एल और डेल्टा पी का वैल्यू हमने निकाला अंडर रूट 2m एवरेज एनर्जी ऑफ, ये चीज़ है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे आप आसानी से ई एवरेज का वैल्यू ये निकाल पाएंगे, एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8ml², ठीक है। सॉरी ये हो जाएगा एच क्रॉस डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा आपका सही आंसर है, ठीक है। बिल्कुल आप करके देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस ऑफ एवरेज वैल्यूज ऑफ पोजीशन एक्स फॉर स्टेट n इक्वल्स टू 1 and n इक्वल्स टू 2 ऑफ पार्टिकल कन्फाइंड इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ l इज, आपका ऑप्शन यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको ऑप्शन निकालना है कौन सा सही है, ठीक है। तो आपको पूछा गया कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है, ठीक है। आपका जो बॉक्स है 0 to l है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला तो ये हो जाएगा, ठीक है। और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स जब आप निकालेंगे, आप निकालिए इससे, आपका आएगा l/2, ठीक है। आपका वेव फंक्शन का क्या यूज़ करेंगे, अंडर रूट 2/l साइन n पाई एक्स बाई एल, ये वेव फंक्शन यूज़ करके आप निकालिए, ठीक है। तो n इक्वल्स टू 1 के लिए भी निकालिए, n इक्वल्स टू 2 के लिए भी निकालिए, आपका आएगा l/2, दोनों के लिए ही आएगा। n इक्वल्स टू 3 के लिए भी कीजिएगा, आपका l/2 ही आएगा। n इक्वल्स टू 4 के लिए कीजिएगा, आपका l/2 ही आ जाएगा। मतलब क्या है, मतलब ये है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू l/2 फॉर एनी स्टेट इफ़ द विड्थ ऑफ द बॉक्स इज l, ठीक है ना। अगर बॉक्स का विड्थ जो है l है, तो आपका एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x जो हो जाएगा l/2 होगा किसी भी स्टेट के लिए। तो हमें डिफरेंस निकालना था, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसके लिए भी l/2 है, इसके लिए भी l/2 है, तो डिफरेंस 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे एक और टॉपिक जो है डिस्कस करना है। देखिए, कंप्लीटनेस कंडीशन फॉर डिस्क्रीट सिस्टम, ठीक है। In any system, if the energy is measured as E1, E2 डॉट 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 E3, ये इस तरीके से निकाला जाता है with corresponding eigen values, eigen function psi1 psi2 डॉट डॉट डॉट, then it can be specified as psi that is equals to C1 psi1 plus C2 psi2, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको आप जनरलाइज करोगे तो आपका psi that is equals to सम यहाँ पे आ जाएगा समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to infinity सी आई साई आई, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो जहाँ पे एच साई वन दैट इज इक्वल्स टू यू वन साई वन है, एच साई टू दैट इज इक्वल्स टू ई टू साई टू है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहले जो है टॉपिक को थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर आप जो है इसका सवाल भी यहाँ पे आपको मैं कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार साई डी एक्स, ठीक है ना, इक्वल्स टू वन। यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी आपका वन निकलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर करेंगे तो इसका मतलब क्या, आपने साई स्टार को मान लिया कि ये है और साई को मान लिया कि ये है, ठीक है। जैसे कि हमने साई को इस तरीके से लिखा था ना, साई स्टार को मान लिया ये और साई स्टार साई को ये चीज़ मान लिया है। बस इसको जो है हमें यहाँ पे जो है रिप्लेस कर देना है। तो अब क्या कर रहे हैं, देखिए ये दो चीज़ सी एल और सी एन ये क्या है, कांस्टेंट है ना। बेसिकली ये क्या है, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड होती है, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड होती है वो चीज़ जो है कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट होने के कारण ये इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अंदर क्या रहेगा, अंदर होगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई एल स्टार साई एन डी एक्स दैट इज इक्वल टू वन, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं कि इसका वैल्यू मतलब वन होगा। कब वन होगा, जब L इक्वल्स टू एन होगा, ठीक है ना, तभी हमें क्या मिलेगा, इसका वैल्यू वन मिलेगा। जब क्या होगा, साई एन स्टार साई एन डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू वन, ठीक है ना। तो हम सिर्फ यहाँ पे लिख देंगे डिराक डेल्टा क्रोनेकर डेल्टा, सॉरी क्रोनेकर डेल्टा यहाँ पे हम लोग जो है यूज़ करेंगे। तो सी एल स्टार सी एन डेल्टा एल एन दैट इज इक्वल्स टू वन, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको डिराक डेल्टा भी कहा जाता है, ठीक है। तो डेल्टा एल एन दैट इज इक्वल्स टू वन कब होगा, जब एल दैट इज इक्वल्स टू एन है, और जीरो कब होगा, एल नॉट इक्वल्स टू एन जब होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका वैल्यू कब मतलब एल इक्वल्स टू एन होगा तो इसका वैल्यू क्या कितना हो जाएगा, इसका इनका वैल्यू हो जाएगा वन, ठीक है। तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है समेसन ऑफ एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी एल एन, लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही लिख रहे हैं। मॉड ऑफ सी एन स्क्वायर हो जाएगा, ये सी एल भी मतलब सी एन हो जाएगा तब, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं मॉड पे लिख रहे हैं मॉड ऑफ सी एन स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू वन, जो कि है समेशन ऑफ एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी पी एन। पी एन क्या है, पी एन है प्रोबेबिलिटी और सी एन जो है प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है, बोथ फॉर द इनेट स्टेट। आप अगर यहाँ पे लिखेंगे सी वन स्क्वायर वो हो जाएगा पी वन, ठीक है ना। सी वन स्क्वायर वो हो जाएगा पी वन, पी वन क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी फॉर ग्राउंड स्टेट, ठीक है ना। वो एन इक्वल्स टू वन मतलब क्या, एन इक्वल्स टू वन मतलब ग्राउंड स्टेट। तो पी वन दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी फॉर ग्राउंड स्टेट, वो क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा मॉड ऑफ सी वन स्क्वायर, ये चीज़ मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे ये थोड़ा सा और इसको देखिए, साई दैट इज इक्वल्स टू सी वन सी टू साई टू, इस तरीके से लिख सकते हैं, ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू अगर फाइनाइट होती है तब हम कहते हैं लीनियर वेक्टर स्पेस, n की वैल्यू इनफाइनाइट होती है तब हम लोग कहते हैं हिल्बर्ट स्पेस। तो जो हमें सवाल में दिया हुआ रहेगा उसके रेस्पेक्ट में हम लोग करेंगे, ठीक है। इनफाइनाइट दिया हुआ रहेगा तो इनफाइनाइट से हम लोग करेंगे। ज़्यादातर सवाल में जो है आपको फाइनाइट ही दिया हुआ रहता है, ठीक है, यानी लीनियर वेक्टर स्पेस में ही आपको जो है सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए हमने अभी क्या किया, हमने इसको साई वन स्टार से मल्टीप्लाई कर दिया, साई वन स्टार से मल्टीप्लाई कर दिया साई को और इंटीग्रेट किया, ठीक है। तो क्या मिला हमें, हमें ये चीज़ मिल जाएगा, ठीक है ना। साई का तो हमें ये पता है साई वन था, सी टू साई टू था, ठीक है ना। साई वन स्टार से हमने जो है मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर इंटीग्रेशन कर दिया है।
तो ये जितने भी टर्म हमें मिलेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे L इक्वल्स टू, यानी ये L और N इक्वल होना चाहिए। इक्वल सिर्फ इसी टर्म में है, किसी और टर्म में जो है नहीं होगा। तो इस वजह से इसका इक्वल होगा तो हमें क्या मिलेगा, इसका वैल्यू 1 मिलेगा। तो हमें अल्टीमेटली क्या मिल रहा है, C1 मिल रहा है। यानी हम लोग यहाँ से एक चीज़ को लिख सकते हैं कि Cn जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई एन स्टार साई डी एक्स। इस तरीके से जो है हम लोग Cn की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको दिया हुआ रह सकता है कि C3 की वैल्यू निकालिए, C4 की वैल्यू निकालिए, किसी क्वेश्चन में पूछ लिया जा सकता है, जैसे कि मैं अभी एक सवाल कराऊंगा इसे, ठीक है, तो आप वहाँ पे समझ जाओगे। ठीक है, देखिए सवाल कर रही है यहाँ पे। ये सवाल जो है TIFR में पूछा गया था। ए पार्टिकल इज कन्फाइंड इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ यूनिट लेंथ दैट इज L इक्वल्स टू 1 इन ए पोटेंशियल आपको बोला गया है। द एनर्जी आइगन वैल्यूज ऑफ दिस पार्टिकल are denoted as E0, E1, E2, E3. In a particular experiment, the wave function of the particle at t equals to 0 is given by this one. If simultaneously, यानी साथ ही साथ अगर आप जो है मेज़र करें at t equals to 0, a measurement of energy of particle is made. ठीक है, find 100 P3 where P3 is the probability that the measurement will yield द एनर्जी E3। ठीक है, पोटेंशियल ये दिया हुआ है और जो फाइनल वेव फंक्शन एक दिया हुआ है वो दिया हुआ है ये चीज़। ठीक है, आपको यहाँ पे इस पे जो है गौर करना है। E0, E1, E2, E3 और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका इनफाइनाइट वेल पोटेंशियल। इनफाइनाइट वेल पोटेंशियल का सब n का वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू कितना होता है, लोएस्ट वैल्यू होता है n इक्वल्स टू 1 होता है, 0 होता नहीं होता है ना। तो n इक्वल्स टू 1 के लिए आपको जो एनर्जी मिला उसको यहाँ पे लिखा गया है E0। n इक्वल्स टू 2 के लिए जो एनर्जी मिलेगा उसके लिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है E1। समझ रहे हो आप यहाँ पे, इस चीज़ को आपको यहाँ पे इस सवाल में मतलब जो है नोट करना है। बिल्कुल ये चीज़ अगर आपको समझ में आ जाएगा तो ये सवाल मतलब आसानी से हो जाएगा। तो E0 मतलब है ग्राउंड स्टेट, E1 मतलब है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी, E2 दैट मीन्स सेकंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी, E3 दैट मीन्स थर्ड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पे आपको 100 P3 निकालना बोला गया है और P3 क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट मेजरमेंट यील्ड विद द एनर्जी E3। ठीक है, यानी E3 क्या है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए है। ठीक है, अब देखिए थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या, n इक्वल्स टू किसके लिए होगा, n इक्वल्स टू 4 के लिए होगा। ठीक है ना, तो n इक्वल्स टू 4 के लिए होगा। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, C3। इस फार्मूला का अब यूज़ यहाँ पे देखिए, इस फार्मूला जो फार्मूला यहाँ पे मैंने आपको बताया इसका फार्मूला यूज़ यहाँ पे देखिए C3। इसको 0 टू आपको यहाँ पे जो पोटेंशियल दिया हुआ है 0 टू 1 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए 0 टू हाफ दिया हुआ है, 0x टू हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे 0 टू हाफ आपको करना है, साई एफ की दिया है इसी वजह से क्योंकि आपका जो वेव फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना, फाइनल वेव फंक्शन, इसको इस तरीके से डिनोट कीजिए। और ये साई है, जो साई मतलब अक्सर इनफाइनाइट वेल पोटेंशियल के लिए होगा वही साई है, dx दैट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा C3 का निकाल रहे हैं ना, C3 निकाल रहे हैं, तो C3 का मतलब क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा ये वेव फंक्शन और आपका जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया आपको। ये यहाँ पे देखिए यहाँ पे CN, यहाँ पे साई n स्टार है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 4 है, यहाँ पे साई, यहाँ स्टार साई 4 स्टार हो जाएगा और साई ये चीज़ आपको दिया हुआ है। ठीक है ना, अब मैंने सही बताया आपको, इससे पहले जो है थोड़ा सा उल्टा बता दिया था। ठीक है, तो साई 4 स्टार साई dx दैट इज इक्वल्स टू 2 और ये हो जाएगा 0 टू हाफ साइन 4 पाई, क्योंकि यहाँ पे √2 है और कुछ है नहीं तो आपको सिर्फ √2 ही लिखना है, साइन वाइन कुछ है नहीं, कॉस नहीं है, सिर्फ √2 लिखिए। और इसके लिए क्या आ जाएगा, √2 साइन 4 पाई x
ठीक है ना, जो कि आपको मतलब बिल्कुल रट्टा मतलब बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे आपका जो 0 to कितना है, 0x2 कितना है, 1 है, विथ कितना है, विथ है 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका। बिल्कुल यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिए, 2 0 to ½ साइन 4πx/1 dx। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा आपको इंटीग्रेशन करना है, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, तो बिल्कुल इसको कर लेंगे तो आपको यहाँ पे देखेंगे कि आंसर जो आ रहा है 0 आ रहा है। तो C3 का वैल्यू 0 आ रहा है। C3 आपको मिल गया, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड मिल गया, तो P3 आप निकाल सकते हो। P3 दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ C3 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ओके, और आपको निकालने बोला गया है 100 पे 3, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 200 से, 0 को किसी से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 ही आएगा। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 0। ये TIFR 2016 में आपको पूछा गया है, मतलब 2016 साल में पूछा गया था, ठीक है। तो एक और सवाल, ये सवाल मैं इस वीडियो में ये लास्ट सवाल है। एक एक सवाल में आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने आपको अलग अलग टॉपिक में, अलग अलग चीज़ में मैंने आपको एक एक सवाल मतलब हर एक टॉपिक में मैंने आपको बताया है, ठीक है। बिल्कुल मैंने कोशिश किया है कि बिल्कुल आपका जो है कवर मतलब हो जाए, ठीक है। तो लास्ट सवाल यहाँ पे देखिए, ए पार्टिकल इन द इनफाइनाइट स्क्वायर वेल, यहाँ पे पोटेंशियल दिया हुआ है और यहाँ पे आपको साई एक्स दिया, इज़ प्रिपेयर्ड इन द स्टेट विद द वेव फंक्शन, आपको ये वेव फंक्शन का भी दिया हुआ है। द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी फॉर ऑफ द पार्टिकल इज़, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो वेव फंक्शन आपको दिया हुआ है ये, और आपको पोटेंशियल दिया हुआ है। बेसिकली यहाँ से हमें पता चलता है कि ये इनफाइनाइट वेल पोटेंशियल है, और जहाँ पे इसका विथ जो है वो है ए, और ये है एसिमेट्रिक वाला। इस पोटेंशियल से हमें इतना ही पता चलता है, और बाकी जो है हमें साई एक्स को लेकर काम करना है। देखिए अब कैसे सॉल्व किया जाएगा, साई एक्स दैट इज इक्वल टू ये चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। अब साइन क्यूब एक्स है, हम लोग एक फार्मूला जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री का, साइन 3 थीटा दैट इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। यहाँ से साइन क्यूब थीटा का वैल्यू आप निकाल सकते हो 3/4 साइन थीटा माइनस 1/4 साइन 3 थीटा। बस उसको जो है आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, ए 3/4 साइन, यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या है πx/a, जो है हम वही लिखेंगे। यहाँ पे 3 थीटा लिखना पड़ेगा, इस वजह से 3πx/a कर दिया है, ठीक है। बिल्कुल और कुछ नहीं है। अच्छा, अब हमें साइन के फॉर्म में मिल गया। अगर इसको हम लोग मतलब इनफाइनाइट वेल पोटेंशियल के फॉर्म में, वेव फंक्शन के फॉर्म में अगर लिखना चाहे, तो हमें इसको करने से क्या करना होगा, √2/a साइन πx/a होगा, तो हम लोग उसको साई 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें √2/a मल्टीप्लाई हो जाए तो हम लोग इसको साई 3 लिख सकते हैं। इसी वजह से हमने क्या किया, यहाँ पे √a/2 से बाहर मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि हम लोग जो है अंदर जो है √2/a से मल्टीप्लाई कर सकें। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 3/4 साई 1 माइनस 1/4 साई 3, ठीक है। कहीं पे भी आपको समझ में नहीं आए तो आप बिल्कुल बता सकते हो, दिक्कत की बात नहीं है, कमेंट कीजिए। कहीं पे भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और नाउ वी कैन ओके, नाउ वी नो, ये कंडीशन है मॉड ऑफ CN² दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये क्या है, ये है टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी किसी भी सिस्टम का कितना हो सकता है, ज़्यादा 1 हो सकता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे देखिए मॉड ऑफ C1² प्लस मॉड ऑफ C3² लिखा मैंने। क्यों लिखा C3, क्योंकि यहाँ पे थर्ड n=3 के लिए है ना, इसी वजह से हमने यहाँ पे C3, C2 आपकी मर्जी है, लिख सकते हो आप, समझने वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ पे साई 3 है, इसी वजह से C3 लिखा है, आपको समझने में आसानी होगी। तो C1² मॉड ऑफ C1² प्लस मॉड ऑफ C3² दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर बस आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको साई 1 है, साई 3 है, उसके अलावा इसके साथ जो भी कंपोनेंट, जो भी कांस्टेंट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। साई 1 के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होगा वो क्या है, C1 है। साई 3 के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होगा वो क्या है, C3 है, ठीक है। तो आप देखिए आपका ये मल्टीप्लाई मतलब है, तो यहाँ पे आप इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, बिल्कुल इसको आप कीजिए। तो मॉड ऑफ A² इंटू a/2 और 9/16 प्लस 1/16, इसका स्क्वायर कर दीजिए, बिल्कुल और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करेंगे आप,
तो आपको ये वाला चीज़ जो है ए की वैल्यू यहाँ पे ये मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर ए की वैल्यू ये अगर आपको मिल जाए तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि ए का वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। अगर पुट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये √2/a है या और ये √a/2, ये दो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ठीक है ना। 4 ये नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ये चीज़ बचेगा 3/√10 psi 1 - 1/√10 psi 3, ये चीज़ मिलेगा। अब जो है एनर्जी क्या, एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी कैसे निकाली जाती है, एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी समेशन ऑफ PI/EI, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है एवरेज वैल्यू निकालने की। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या दो टर्म है, ठीक है ना, फाइनाइट है। तो P1 E1 प्लस P3 E3 करना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो P1 की वैल्यू आपको क्या मिला, P1 की वैल्यू मिला, इसको इसको क्या करना है, 3/√10 है, इसको क्या करना है, इसको स्क्वायर कर देना है। तो क्या कितना हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। और इसका भी स्क्वायर कर देना है, 1/10 हो जाएगा। और बाकी E1 का वैल्यू लिखिए और E3 का वैल्यू लिखिए, और जो है इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपको ये आंसर मिल जाएगा 9π² जो कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस वीडियो में यही तक। मैंने इस वीडियो में बिल्कुल कोशिश किया है कि आपको हर एक टाइप के इनफाइनाइट वेल पोटेंशियल से जितने भी सवाल पूछे जा सकते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है ना, ऑलमोस्ट मैंने सारे जो है मतलब सारे टाइप्स आपको इस वीडियो में, एक ही वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो बिल्कुल ये वीडियो बिल्कुल आप में से जो भी मतलब पूरा देखेगा 100% उसका मतलब बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। अगर आपको ये सारी चीज़ पता है तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है, थोड़ा बहुत पता है, ठीक है ना, तब ये वीडियो पूरा देखिए तो आपको 100% यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। आप कोई भी एग्ज़ाम दो, नेट का दो, गेट का दो, जेस्ट का दो, TIFR का दो, यहाँ से सवाल आपको पूछे जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। जो भी मतलब आप केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट के साथ भी इसको जो है शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उनके भी सिलेबस में जो है ये सारी चीज़ें हैं, उनके भी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स को भी आप दे सकते हो, फिज़िक्स के स्टूडेंट को भी दे सकते हो। तो आप जो है वीडियो को शेयर किया कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को ज़रूर, आपको पसंद आए तो बिल्कुल, आपको अगर लगता है कि बेनिफिट मिल रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबाएं। क्योंकि मेरा क्या होता है, मैं जो है कि मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ, तो रिसर्च करने वक्त मतलब बिल्कुल ये हो जाता है कि मतलब किसी वक्त मैं मतलब फ्री होता हूँ, किसी वक्त बिल्कुल फ्री नहीं होता हूँ। तो मेरे लिए ऐसा होता है कि मतलब बिल्कुल रेगुलरिटी मेंटेन करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए मतलब कुछ ऐसा वीडियो लाऊं जो कि आपके लिए बेनिफिट हो जाए उससे, ठीक है। तो कोशिश मेरी ये रहती है। तो इसी वजह से आप जो है नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबाया कीजिए, ठीक है। हो सकता है अभी फ्री हूँ तो अभी मैं आपको मतलब बिल्कुल जो है इसके बाद 2 दिन बाद एक और वीडियो लाऊं, ठीक है। एक हो सकता है हार्मोनिक ऑक्सीलेटर पे आपको पूरा एक वीडियो बना दूँ, ठीक है। इस तरीके से मतलब वीडियो आपको मिलती रहेगी। पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, वो भी ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। कहीं पे समझ में नहीं आए तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कहाँ पर समझ में नहीं आया, या आपके दिमाग में और भी किसी टाइप का क्वेश्चन है तो आप वो भी मेरे साथ जो है डिस्कस कर सकते हैं कमेंट में, ठीक है। और बाकी जो है आप बिल्कुल फीडबैक दीजिए कैसा लगा, ठीक है वीडियो, और आपको मतलब और किस टाइप का, किस टॉपिक पे आपको इस तरीके का वीडियो चाहिए, पूरा कंसेप्ट भी प्लस आपको जो है हर एक टाइप उस टॉपिक में आप बता सकते हो। अगर हो सकता है तो मैं ज़रूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर आने वाले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।